देश आज विजय वर्ष मना रहा है। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर के दिन को लेकर बात करें तो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी और उसी के चलते आज देश जो है ये विजय वर्ष मना रहा है। लेकिन इस जीत को हासिल करने के लिए हमारे कई वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे गए, देश की खातिर वो मर मिट गए और उन्हीं में से एक नाम शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी का, जो इस युद्ध में अपना अहम योगदान देते नजर आए। और आपको बता दें कि मात्र 21 वर्ष की उम्र में वो शहादत पा गए और उनके अंदर जो भारतीय सेना में जाने का एक जुनून था, एक जज्बा था, वो जुनून जज्बा देखने को मिला और उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की और छोटी सी उम्र में वो इस युद्ध में हिस्सा ले चुके शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी, जिन्होंने पाकिस्तान के हर एक टैंक को नेस्तो नाबूद किया। जिस तरह से ये युद्ध हुआ और इस युद्ध को नाम दिया गया बैटल ऑफ बसंतर, जो कि बसंतर नदी पर ही ये देखा गया कि लगातार पाकिस्तान की फौज आगे बढ़ रही थी टैंक लेकर और ये ठान के रखा था कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अरुण खेतरपाल जी ने पाकिस्तान यानी दुश्मन के हर एक टैंक को नेस्ता नाबूद कर दिया, लेकिन आखिर में वो शहादत पा गए, देश की खातिर मर मिट गए और उसी के चलते आज उनका 51वां शहीदी दिवस जो वो देश भर में मनाया जा रहा है। और अगर सांबा की बात करें तो सांबा जो कि वीर सपूतों की धरती है, वीर योद्धाओं की धरती है और यहीं पर उनकी शहादत हुई थी। और इस समय हम सांबा के वीर मेमोरियल स्थल पर मौजूद हैं, सांबा के वीर भूमि पार्क में। यहाँ पर उनका ये शहीदी स्मारक है और यहीं पर आज उनकी शहादत को याद किया गया। यहाँ पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की गई, जिसमें सांबा सोशल क्लब जो सामाजिक संस्था है सांबा की, उन्होंने जिला प्रशासन सांबा के सहयोग से और उसी के साथ साथ भारतीय सेना के सहयोग से ये शहीदी दिवस कार्यक्रम रखा और यहाँ पर शहादत जो वो उनकी याद की गई, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ बुद्धिजीवी लोगों की बात करें सांबा की तो वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और भारतीय सेना के अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि अरुण खेतरपाल जी को भेंट जो वो दी। लेकिन प्रधान है सोशल क्लब सांबा के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनके 51वें शहीदी दिवस पर वो क्या कहेंगे, क्योंकि हर साल की तरह आज भी ये दिन जो उनकी तरफ से मनाया गया। लेकिन चलिए, ये दिन तो हम मनाते हैं, लेकिन जो दिल में उनका एक नाम है, वो नाम जो आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। हर कोई युवा उनको फॉलो करता है, ना सिर्फ भारतीय सेना में जाने के लिए वो किसी भी फील्ड में जाते हैं, लेकिन वो इनको फॉलो जरूर करते हैं शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज 51वां शहीदी दिवस उनका मनाया गया और आपका लगातार हम सहयोग देख रहे हैं कि हर साल आप ये दिवस उनका मनाते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इनकी शहादत को लेकर? जी शुक्रिया ऋषि जी। पहले तो मैं सभी जो आए हुए थे हमारे गण्यमान्य और सांबावासी सभी म्यूनिसिपल काउंसलर्स, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर हमारा सम्मान बढ़ाया, हमें उत्साहित किया, ताकि हम आने वाले सालों में कई सालों तक, जब तक प्रभु हमें इच्छा शक्ति दें, कि हम इनका जो है हर कोई फंक्शन, चाहे इनका जन्मदिन हो और चाहे इनका शहादत दिवस, वो हम धूमधाम से मना सकें। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि जैसे हमें बताया गया था कि आप सभी जानते हैं कि इनका जो शहीदी स्थल है वो एक्चुअली जो था वो बसंतर के करीब जो हमारा शमशान घाट है उसके अंदर था, तो वहीं पे हम साफ़ सफाई करते थे और साथ में इनका जन्मदिन और शहादत दिवस जो है हम मनाते थे और बड़ा धूमधाम से आर्मी से मिलकर। पहले 76 आर्मर्ड थी, वो प्रशासन और सांबा सोशल क्लब मिलके मनाते थे। अब लास्ट ईयर ही जो है ये मेमोरियल है यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, बहुत अच्छा है। वीर भूमि पार्क में कई लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं, बच्चे सैर करने आते हैं और हमारी तरफ से ख़ास तौर पर बच्चों के लिए यही संदेश होगा कि आप जब भी आएँ, जब भी क्या आप रोज़ आएँ और इनकी जीवनी के बारे में पढ़ें कि कैसे इन्होंने छोटी सी, वो यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है, कैसे इन्होंने छोटी सी उम्र में एनडीए ज्वाइन करके, और जब ये पास आउट हुए थे तो इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं थी, जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है टैंक्स की, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करके वो ट्रेनिंग कंप्लीट की बड़े ही शॉर्ट नोटिस में। तब तक देश के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा चुके थे 1971 में, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे इनको अपनी स्क्वाड्रन लीडर बनाकर भेज दिया गया शकरगढ़ सेक्टर में, जहां भीषण युद्ध में पाकिस्तान के काफ़ी सारे टैंकों को ध्वस्त करने के बाद इन्होंने वीरगति पाई और मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, जो कि सेना का सर्वोच्च अलंकृत है, सम्मान है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान हमें ऐसी इच्छा शक्ति दें कि हम बार बार कई सालों तक हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं इनको याद कर सकें, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, सुरक्षित हैं। ये सेना के जो लोग हैं वो सेना अपना सहयोग कर रही है सीमाओं के ऊपर, ताकि हम सुरक्षित रहें। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपना काम जो है ईमानदारी से करें। यही सहयोग, ये नहीं है कि हम सब जाकर सीमाओं पर डटें, यही कोई देशभक्ति नहीं। वो अपना काम बड़ी बखूबी कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम अपना काम जो है ईमानदारी से करें और अपने समाज की तरफ सहयोग करें। और वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुत बड़ी प्रेरणा जी। मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 21 वर्ष का बालक, हम उनको बालक ही कहेंगे क्योंकि हम अभी उस दौर से गुजरे कि हमारे बच्चे अभी इस एज के हैं। हम उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आईटी सेक्टर ये वो, उन्होंने क्या चुना? सेना, शहादत पाई और इतनी छोटी सी उम्र में। बस मैं यही कहना चाहूँगा बार बार कि आप उनसे प्रेरणा लें, युवा वर्ग जो है उनसे प्रेरणा लेके देश सेवा की ओर अग्रसर हों। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सोशल क्लब सांबा के प्रधान सुनील गुप्ता जी, जो कि विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने शहादत पाई और हर साल की तरह इस साल भी जो है उनका शहीदी दिवस कार्यक्रम यहाँ रखा गया। शहादत जो है वो उनकी याद की गई, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की गई इसी सांबा के वीर भूमि पार्क में। और हम भी यही कहेंगे कि हमें अपने शहीदों का सम्मान करना है और उनकी शहादत को ज़रूर याद करना है। और शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी, जो कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, वो प्रेरणा कई युवाओं के लिए हैं, इसलिए हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं और उनकी शहादत को हम हर साल याद करते हैं। लेकिन उनके ब्रदर मुकेश खेतरपाल भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी अपने बड़े भाई यानी शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को यहाँ श्रद्धांजलि भेंट की और उनकी शहादत को याद किया। और बड़ा क्लोजली उन्होंने हमें ये भी संक्षेप में बताया कि किस तरह से उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की, कैसे उन्होंने शहादत पाई और सांबा से उनका क्या लगाव है, वो हर एक चीज़ जो है वो आज उन्होंने दर्शाई है। इसलिए हमें अपने शहीदों का सम्मान करना है। तो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी का आज 51वां शहीदी दिवस सांबा में मनाया गया। देश विजय वर्ष मना रहा है और देश भर में शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को भी याद किया जा रहा है। हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरण 7 न्यूज़ के लिए। हमें रिसेंटली कॉल आई थी, सुबह 9:30 बजे आई थी कॉल। पीसीआर पुलवामा ने की थी कॉल और वहाँ के लोकल कुछ बाशिंदे थे, उन्होंने कॉल की थी। तो हम विद इन नो टाइम, आपको तो पता ही है, हम विद इन नो मतलब किसी भी कोई भी ये उसमें कोताही नहीं करते हैं, हम विद इन नो टाइम पहुँचे हैं। फिर क्योंकि मेरी टीम ऑलरेडी एक जगह पे मतलब 1-2 जगह पे लगी हुई थी, तो वो उनको थोड़ा सा टाइम लगा वहाँ से, लेकिन तब तक मैंने इन लोगों को हैंडल करके, और वो जो लेपर्ड है वो एक पाइप में घुस गया था एक्चुअली। तो हमने उस पाइप को दोनों तरफ से नेट से ब्लॉक किया। तो जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा फिर हिरास किया तो वो निकल आया बाहर और देन हमने फिर उसको ट्रंकलाइज कर दिया। लेकिन लोगों की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है। बाल बाल एक आदमी बच गया वहाँ पे, क्योंकि वो, मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि हम रोज़ यही कहते हैं कि ये जंगली जानवर है, जंगली जानवरों से दूर रहिए। अगर कहीं पे भी नज़र आए तो प्लीज़ हमें कॉल कर लीजिए। एक तो ये कॉल कर लेते हैं, फिर खुद ही बन जाते हैं कि हम ही पकड़ लेंगे। इनको लगता है शायद ये भेड़ बकरियां हैं, लेकिन ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये वाइल्ड है। वाइल्ड मीन्स वहशी। जो भी जानवर वाइल्ड होता है वो कभी भी कहीं भी अटैक कर सकता है। लेकिन जब भी अटैक होते हैं वो मतलब लोगों को हम बार बार यही कहते हैं कि आप खुद जिम्मेवार होते हैं उस अटैक का। तो हमने, शुक्र अल्लाह ताला का, हमारी टीम ने अच्छी तरीके से पूरा स्ट्रगल करके ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स स्ट्रगल करके फिर हमने उसको कैप्चर कर लिया।